गृह मंत्रालय की एक नई स्कीम है जिसको आपदा मित्र के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में दुनिया में आपदाओं का जो आना है वो एक क्रम से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और एक आपदा मित्र के नाम से स्कीम उन्होंने पूरे देश में लॉन्च की है, जिसमें से पहले फेज में 350 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 1 लाख वॉलंटियर्स जो है तैयार किए गए हैं। हमारे स्टेट के भी 10 जिलों के अंदर ये ट्रेनिंग अब चल रही है, जिसमें 3 एनसीआर के जिले और यमुनानगर के अंदर हम 350 पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं और बाकी जिलों में 100 पार्टिसिपेंट हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कम्युनिटी के अंदर हम जब रह रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर कोई आपदा आ जाए, आपदा आने के बाद जो स्थिति बनती है उसमें हम उन कम्युनिटी के अंदर जो यूथ है, बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको हम बेसिक जो उनको ट्रेनिंग दे दें ताकि वो कोई बड़ी सहायता उन तक पहुंचे उससे पहले उस सिचुएशन में वो काम कर सकें, उसमें लोगों के साथ उनके साधन के साथ ही वो उसको आगे बढ़ा सकें। इसमें मोटे तौर पे बात है कि वो अपना जो मेंटल मेकअप है किसी भी आपदा को लड़ने के लिए, वो ये जो बच्चे यहाँ पे जो 2 वीक की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें सीख के जाएंगे, वो इनके लिए इनके लिए एक बड़ी बात रहेगी ताकि वो आगे भविष्य में जब भी कभी कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो उससे वो जूझ पाएंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जिले के अंदर हमने बिलासपुर को इसलिए चुना था, एक तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है जहाँ पर एक्टिविटीज कम होती हैं। दूसरी बात, इस एरिया में जहाँ पर हम बिलासपुर में ये जो कॉलेज, सरकारी कॉलेज में हम बैठे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमने वाटर की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए हमारे यहाँ कपाल मोचन में पौंड है, तो उस पौंड का इस्तेमाल करने के लिए और रूरल एरिया के जो लोग हैं जिसके अंदर जो शामिल होंगे, तो रूरल बैकग्राउंड के जो लोगों के लिए एक इजीली जब ट्रेनिंग चलेगी तो बाकी भी लोगों को इसके बाद का पता चल रहा है कि यहाँ पे इस सरकारी कॉलेज के अंदर एक आपदा मित्र के नाम से देश में लागू हुई हुई स्कीम है, वो काम कर रही है। मोटे तौर पे इसका भारत सरकार ने जो करिकुलम तैयार किया था, ये पूरे देश में एक ही पैटर्न के ऊपर, एक ही करिकुलम के ऊपर हर एक जगह ट्रेनिंग चलेगी। उसके अंदर जिसमें आपका फर्स्ट एड है, उसके अंदर आपका जो सिविल डिफेंस की, जैसे आपको किस तरह से उनको लोगों को बचाया जाना है, आपकी फायर की है, इसमें केमिकल यदि कोई डिसास्टर हो जाता है तो उसमें से किस तरह से बचना है। एसडीआरएफ की जो हमारी जो टीम थी उसने ये बताया कि बेसिक जो हमारी डिसास्टर मैनेजमेंट की क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं उसके बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा जो है हमने इसके जो सेशन रखे हैं उसमें वाटर ट्रेनिंग हमने की है, मॉक ड्रिल्स हमने की है, ताकि ये जो बच्चे जो 300 आएंगे, ये आज हमारे यहाँ बिलासपुर में है, आज के बाद ये 1-2 साल के अंदर अपनी किसी नौकरी के सिलसिले में, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में देश के पता नहीं कौन कौन से हिस्से में चले जाएंगे। लेकिन ये जो बच्चे हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है, वो जो आईडीआरएन पोर्टल है उसका डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर रजिस्टर रहेंगे और जहां पर भी जाएंगे तो इनकी हम सेवाएं ले सकेंगे। ये भी अपनी सेवाएं वहां जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वहां से जोड़ के अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। हाँ, हम इनको एक सर्टिफिकेट तो देंगे, इसके साथ साथ इनको रिस्पॉन्डर्स किट के नाम से एक अब की बार पहली बार हम इंट्रोड्यूस सरकार ने की हो, देंगे। उस किट के अंदर जितने भी डिसास्टर से संबंधित जो लोकल स्तर पर चलने वाले जो उपकरण हैं वो उपलब्ध होंगे। वो हमारा ये पहले हमें मिला था कि जिस दिन कंक्लूड करेंगे उस दिन हम रेस्पॉन्डर्स किट देंगे, लेकिन अभी वो रेस्पॉन्डर्स किट जो है वो हमारे को हेडक्वार्टर से प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास 300 के 300 बच्चों के एड्रेस हैं, उनके ट्रेनर्स के एड्रेस हैं। ये आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास ये रेस्पॉन्डर्स किट उपलब्ध हो जाएगी, तो हम इन सभी को उपलब्ध करवाएंगे। ये एक नया इसका कंपोनेंट है इस ट्रेनिंग का, जो बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको एक किट दें जो उनके बाद जो काम करें कभी भी सोसाइटी के अंदर, तो उनके लिए वो हैंडी रहेगा। सर, क्या क्या टूल होंगे उस किट के अंदर? रोक लेंगे, मेरे को मालूम। यमुना नदी हमारे जिला के अंदर प्लेन्स में गिरती है और यमुनानगर जो जिला है बाढ़ से प्रभावित संभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक है। डिसास्टर मैनेजमेंट का एक फ्लड एक कंपोनेंट है। इसके अलावा
हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए एक अलग से, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे यहाँ हर बार होने की ये घटना है, इसलिए उसके लिए हम फ्लड कंट्रोल ऑर्डर बनाते हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल जो उनके आधार पर बनाई जाती है, उसके अंदर आपके सबसे पहले तो वो लोकेशंस कौन सी हैं, जहां पर जो गांव कौन कौन से हैं जो इस फ्लड से प्रभावित हो सकते हैं, उसमें हमारे पास उन गांवों के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो आपके दूसरे जो उपकरण जो हमारे को आवश्यकता पड़ती है गांव में, वो उपलब्ध हैं कि नहीं है। उसके बाद जो फ्लड ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे जो किश्ती चलाने वाले हैं, जो पानी में से जो लोगों को निकालने वाले जो लोग हैं, उनकी हमने पहले से ही उसकी लिस्ट बनाई हुई है। जो हमारा फ्लड कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंदर ये सारी जो इन्वेंट्री जो हमने डाली हुई है। अभी पिछले 2 साल से हालांकि पानी का लेवल यमुना के अंदर 6 लाख क्यूसेक से बढ़ा है, लेकिन क्योंकि ये हम स्लोप के ऊपर हैं इसलिए पानी अभी निकल जाता है। जो मेरा भविष्य को जो देख के जो मेरे जो मन में जो धारणा है वो ये है कि यदि हम पानी के जो रास्ते हैं, पानी के जो फ्लो होने के जो रास्ते हैं, यदि इनको हम अवरुद्ध कर देंगे तो ये एरिया भी थोड़ी बरसात के बाद भी, बारिश के बाद भी ये फ्लड से प्रभावित हो सकता है। अभी हमारे सामने यदि लगातार 2 दिन तक जो बरसात हो जाती है उसको हम झेल पाते हैं, निकल जाता है पानी, क्योंकि स्लोप है और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। यदि ऑब्स्ट्रक्शन रहेंगी तो यहाँ हमारे जिले के अंदर भी ये समस्या आएगी। इसलिए जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कोई कम्युनिटी अवेयरनेस का भी प्रोग्राम है, इन बच्चों को भी हमने इस बारे में बताया है, अगर वो लोगों को अवेयर करें कि तो पानी के निकलने के जो सीधे जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध ना हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई नए प्रोजेक्ट बने, चाहे वो गांव में कोई एक्टिविटी हो, चाहे खेती हो, नहर के अंदर नदी के अंदर खेती ना हो, यदि वो खेती हो तो वो सीजनली खेती हो। इसलिए अभी तक हमारे जिले के अंदर फ्लड कंट्रोल के लिए हमारे से अलग से हमारा एक एलोबरेट एक विस्तृत हमारे पास कार्यक्रम है। सर्टिफिकेट तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। इसके साथ साथ अब की बार इनको एक किट दी जाएगी सरकार की तरफ से। उस किट के अंदर क्यों ट्रेनिंग लेना एक बात है, ट्रेनिंग लेके उसको हम जब तक कोई साधन हमारे पास नहीं होंगे तो हम अपनी स्किल को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो ये किट होगी उसके अंदर लाइफ जैकेट होगी, उसके अंदर टॉर्च होगी, उसके अंदर पॉकेट नाइफ होगा, फर्स्ट एड किट होगी, गैस सिलेंडर होगा, व्हीसल होगी, उसके अंदर वाटर बॉटल्स होंगी, रक्षक होंगे। इस तरह के मिला के 15 जो आइटम हैं उसके अंदर किट के अंदर शामिल किए गए हैं, ताकि वो छोटे स्तर पर जब आपदा या कोई घटना जब घटित हो तो वो उनके काम आए, उनको कहीं से उनको ढूंढना ना पड़े। वो अपनी किट को इस्तेमाल करके वो बहुत सोच समझ के लिए ये किट तैयार की गई है, जो किसी भी आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत ही उपयोगी किट साबित होगी। ये हमने जो ट्रेनिंग के अंदर बच्चे जो लिए हैं ये 11 इंस्टीट्यूशंस के हैं। 11 इंस्टीट्यूशंस का मतलब मेरा है कि ये किसी स्कूल कॉलेज में से लिए हैं। वहाँ पे भी ये जो बच्चे हैं वो एनसीसी में एनएसएस की जो एक्टिविटीज में उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर नेहरू युवा केंद्र के जो बच्चे हैं वो हैं, सिविल डिफेंस के हैं। सिविल डिफेंस के जो लोग वैसे अपनी ट्रेनिंग बच्चों को देते रहते हैं उनमें से शामिल किए गए हैं। ये आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे हैं ये बाकी जो विद्यार्थी हैं उनसे एक कदम आगे बढ़े हुए हैं। इन्होंने पहले से, इनका माइंडसेट है, इन्होंने पहले से ही किसी न किसी विधा में अपनी ट्रेनिंग ली हुई है और ये 12 दिन की जो ट्रेनिंग इनकी हमने यहाँ की है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनके लिए इनकी स्किल को भी और इनके माइंडसेट को, इनके हौसले को और ज्यादा मजबूत करेगी। ट्रेनिंग के जो देने वाले थे ये हमने ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए हैं। इसमें हमारे पास रेड क्रॉस के हैं जो पहले से ही ट्रेंड है, जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देनी है। सिविल डिफेंस के जो आपके कर्मचारी हैं हमारे, वो पहले से ही ट्रेंड हैं। इस जग से हमने टीम बुलाई थी, ब्लू क्राफ्ट से हमने टीम बुलाई थी। जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्री के अंदर जो हादसे हो सकते हैं या जो केमिकल डिजास्टर हो सकता है उसके बारे में हमने उनको रिसोर्स पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है हरियाणा की, उसके जो कर्मचारियों को हमने बुलाया है जिन्होंने हमारे को किश्ती किस तरह से चलानी है, वाटर को किस तरह से हैंडल करना है, बेसिक आपके डिजास्टर की क्या क्या अपने प्रिंसिपल हैं। जो तो एक किस्म से जो हमारे पास जो सरकारी रिसोर्सेज हैं या जो
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग हैं और जो पहले से ही ट्रेंड हैं, जो अपने डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग देते रहे हैं, हमने उनको इस्तेमाल किया है और इसलिए जो ट्रेनिंग का जो ये हिस्सा है और ज्यादा बेहतर हुआ है, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर हैं वो पहले से ही सारी चीजों को भली प्रकार से जानते हैं और इस काम में वो कई वर्षों से लगे हुए हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का आपदा प्रबंधन के लिए जो आपदा मित्र की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो स्कीम है उसमें ये विजुअलाइज किया गया है कि सभी जिलों के अंदर आपदा मित्र और जो लड़कियां हैं उनको हम आपदा सखियां कहते हैं, उनको ट्रेन किया जाए। तो हमारा जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है हरियाणा का, उसके तत्वावधान में भी हरियाणा के 10 जिलों के अंदर ये ट्रेनिंग होगी। उसमें यमुनानगर एक जिला है। हमारे जिले के अंदर हम 300 जो आपदा मित्रों को ट्रेनिंग देंगे, जिसके अंदर 102 लड़कियां हैं, 192 लड़के हमारे पास रजिस्टर हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो 6 तारीख को हमने सीओ जिला परिषद श्री नवीन आहूजा जी से करवाया था और उन्होंने भी हमारे को ये गाइडेंस दी थी कि ये जो स्कीम है जिसके अंदर आपदा मित्र हम आइडेंटिफाई किए हैं वो 300 जो है वो कम है। वो कम इसलिए है कि हमारे पास यहाँ 655 के करीब गांव है और 7 छोटे बड़े हमारे पास कस्बे हैं। तो कम से कम हर एक मोहल्ले में और हर एक गांव में कम से कम इस तरह का 1-2 कनेक्ट जरूर होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम इस स्कीम को और अच्छी तरह से लागू कर सकें। और 13 तारीख को इसमें हमारे पास डिप्टी कमिश्नर महोदय श्री राहुल हुड्डा जी आए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर बच्चों को संबोधित करते हुए बताया था कि आपदा मित्र की जो स्कीम है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम 2 दिन की या 10 दिन की या 20 दिन की ट्रेनिंग करके चले जाएं। ये अपना जो जहन है उसको मजबूत करने का सवाल है। आपदा किस टाइम पर आ जाए, किस टाइम पर नहीं आएगी, इसका मालूम नहीं चलता है। इसलिए हम दिमागी तौर से ताकतवर हैं, हम उस खतरे से लड़ने की हमारे पास क्षमता है, तो हम किसी भी आपदा में से निकल सकते हैं। उन्होंने उनको ये भी आगाह किया कि कोई भी जब आपदा आए तो उससे सबसे पहले खुद के जो बचाव का काम है वो करना चाहिए, क्योंकि यदि खुद बचेगा कोई आदमी तो वो दूसरे की मदद कर पाएगा। उन्होंने 1-1.5 घंटे की अपनी जो बातचीत के अंदर उन्होंने जो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और पुलिस के महकमे में जिसमें वो पहले आईपीएस के तौर पर काम करते थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझे किए और आपदा मित्रों की इस ट्रेनिंग में भाग लेने वालों को मोटिवेट किया। इसके अलावा हमने साइबर क्राइम की जो समस्याएं समाज के अंदर हैं उसके लिए भी उनके जो एक्सपर्ट हैं उनसे इनको अवेयर करने के लिए 1 दिन का ट्रेनिंग 1 घंटे की ट्रेनिंग उनको दिलवाई। उसी हिसाब से आपदा के समय में लीगल पहलू क्या हो सकते हैं, आपदा से प्रभावित आदमियों के लीगल राइट क्या हो सकते हैं, आपदा में जो संघर्ष कर रहे हैं जो लोग उनकी जान चली जाए तो उनके लीगल राइट क्या हो सकते हैं। उसके लिए हमने डालसा से एक सेमिनार रखवाया जिसके अंदर उन्होंने इन सारे पहलुओं के ऊपर अपनी रोशनी डाली। इस ट्रेनिंग के अंदर फिर हमने सिविल डिफेंस के, रेड क्रॉस के, ISJAC के, SDRF के जो लोगों को हमने बतौर ट्रेनर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रेनिंग यहाँ पर जब हो रही थी तो इसके अंदर हमने जाट धर्मशाला और शनि धर्मशाला को हमने बच्चों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किया है। तो शनि धर्मशाला में हमने लड़कियों को ठहराया था और जाट धर्मशाला में हमने लड़कों को ठहराया। दोनों संस्थाओं की मैनेजमेंट ने तहे दिल से हमारा सहयोग किया, बच्चों के लिए सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध करवाई। इस पूरे कार्यक्रम का जो 13 दिन का कार्यक्रम था उसमें मैं इस तरह से कहूं कि जो एसडीएम बिलासपुर था उनकी क्या नाम है पूरी देखरेख रही। उन्होंने चाहे वो कपाल मोचन के ऊपर पॉन्ड्स का काम हो, चाहे